कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक एडवोकेट हैं और 21 साल 22 साल से वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ कर रहे हैं और साथ ही साथ 8 साल से आरसी बिजनेस भी कर रहे हैं। और बाकी का परिचय सर अपने आप में ही परिचय हैं और बाकी की मीटिंग का शुरुआत सुनील सर करेंगे। और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि अपना अपना डायरी पेन लेके साथ बैठे, क्योंकि इनका एक एक शब्द 1-1 लाख रुपए के बराबर है। तो सभी साथियों का धन्यवाद है, स्वागत है मीटिंग में। और सर सुनील सर आप मैं इनवाइट करता हूं सर को, कृपया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जांगड़ा जी, आप सब साथियों का वेलकम है। और भी कई सारे साथी यहाँ पर हैं, रॉयल्टी अचीवर भी हैं हमारे बीच में, गणपत जी हैं, कृष्ण जी हैं, विजेंद्र कागसर जी हैं, कश्मीर जी हैं। तो सभी साथियों का वेलकम है आज के इस विशेष सेशन में। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सर? यस सर आ रही है सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में सुनील कुमार जी जुलाना, जोगिंदर जी, सतेंद्र जी, फतेह सिंह, आनंद जी, सुमित जी, देव जी, काफी सारे साथी हैं, सुनीता जी, अमित नंबरदार जी, मीनू कुमार जी, रविंदर सैनी जी, रामनिवास जी। चलिए, वेलकम है सर सभी साथियों का। जैसे कि आज से परिचय दिया गया, नाम सुनील कागसर है और पीसीसी में एडवोकेट हूँ। आज जो बातचीत रहने वाली है वो वाकई में सुनील जी ने बताया कुछ विशेष है, और मैं भी आज स्पेशल तैयारी करके आपके बीच में आया हूँ और अपनी बातचीत आपके बीच में करूँगा, जिससे आप लोगों का जो ड्रीम है, सपने को लेके आप इस बिजनेस में आए हैं, जिस ड्रीम को लेके आपने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपका वो सपना पूरा हो। क्योंकि कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि आपको आरसीएम बिजनेस से या तो चलते चलते मिल जाता है, या फिर कहीं न कहीं कोई आपका पड़ोसी, आपका जानकार, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त आपको ये बिजनेस करवा जाता है। और जब ये बिजनेस हमें ज्वाइन करवाया जाता है, उस वक्त हमारा जो एक सपना बनता है कि क्या हम भी, क्योंकि इस बिजनेस में एक रॉयल्टी जैसी इनकम हमें बताई जाती है, और हमें कुछ वीडियोस भी जरूर आपने देखे होंगे कि इस बिजनेस में आप काम करते हैं, आप सीखते हैं, आप तो आपको यहाँ पे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी इनकम लाखों रुपए महीना में है। तो कैसे सब लोग जो है उस मुकाम तक पहुंचे, आज मैं उस विषय के ऊपर बात करूंगा आप सब साथियों से। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि परिचय दिया गया, नाम सुनील कागसर है, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूं, और वकालत का मेरा लगभग 22 साल का अनुभव है। सन 2000 से मैं प्रैक्टिस में हूं। तो वकालत के साथ साथ बहुत सारे और भी आदमी ट्राई कुछ न कुछ करता रहता है, जो भी काम है उसके साथ साथ। तो बहुत सारे काम मैंने भी करके देखे, लेकिन सन 2013 में जब आरसीएम बिजनेस को मैंने समझा, आरसीएम बिजनेस मेरे लाइफ में आया, बहुत बार आया, सबके लाइफ में आता है, ये एक बार नहीं सैकड़ों बार आता है। लेकिन आना एक अलग बात है, उसको समझना एक अलग बात है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक्शन लेना एक अलग बात है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, मैंने नहीं समझा, ना समझने की कोशिश की। कहीं ना कहीं या तो मैं समझना नहीं चाहता था, या समझाने वालों को जो है ना, हो सकता है वो पॉइंट नहीं मिला, वो बटन नहीं मिला जहां से मैं स्टार्ट ले सकता था। बट परमात्मा की कृपा हुई, ऊपर वाले का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो दिन, जिस दिन मुझे ये बिजनेस समझ में आया, और फिर मैंने इसको दिल से किया, दिल से, जिसको बोलते हैं ना, पूरी लगन से, मेहनत से, जिसके अंदर कभी इफ बट किंतु परंतु रहा ही नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी अपलाइंस का कि उन्होंने मुझे शुरुआती दौर में ही उन सभी नियमों से अवगत करवा दिया, जिन नियमों के आधार पे चल के ये बिजनेस बढ़ा हुआ और आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैं आज आप बीच में वो शेयर करूंगा। पिछली मीटिंग में हमने आपसे बात की थी, लास्ट वीक में जो मीटिंग थी, 6 बेसिक्स के बारे में हमने बातचीत की थी। 6 बेसिक्स इस बिजनेस
आप सब लोगों के पास एक कार्ड जरूर होगा और कहीं ना कहीं से अपने अप्लायंस के माध्यम से अरेंज कीजिए। आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, वहाँ से फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। आपके पास अगर नहीं है तो आप मेरे से या अपनी अपलाइन अपनी इमीडिएट रॉयल्टी अचीवर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस कार्ड को बोलते हैं बेसिक कोर और कार्डिनल रूल्स कार्ड। ये कार्ड हमेशा अपनी जेब में कैरी करें, ये कार्ड हमेशा अपनी जेब में कैरी करें। बार बार दिन में भी मौका मिले इस कार्ड को पढ़ ले और इस कार्ड के अंदर लिखी हुई बातों को फॉलो करना शुरू करें। जैसे जैसे आप फॉलो करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप बिजनेस में गति आना शुरू हो जाएगी। जब जब आपका बिजनेस आपको लगे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है, इस कार्ड से चेक करें। आपको समस्या भी मिलेगी, क्या समस्या है और उसका समाधान भी मिलेगा इसी कार्ड के अंदर से। हमारे सभी अप्लायंस ये बताते हैं कि ये कार्ड एक थर्मामीटर की तरह से काम करता है। ये हमारे बुखार को बता देता है कि हमारे बुखार कितना है और उस साथ में कमाल की बात है, थर्मामीटर सिर्फ बुखार बताता है, ये उसका ट्रीटमेंट भी बताता है, इलाज भी इसी के अंदर छिपा हुआ है। तो 6 बेसिक्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम 8 कोर स्टेप्स के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे। मैं आपसे आज की जो आधे घंटे की मेरी बातचीत रहेगी वो 8 कोर स्टेप्स के ऊपर रहेगी। एक बात आप सब लोग जानते होंगे कि किसी भी संगठन के अंदर, किसी भी संस्थान के अंदर सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी ताकत, पद, नाम, पैसा उन लोगों के पास होता है जो उस संगठन के अंदर कोर ग्रुप में होते हैं, कोर पीपल होते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, भारत के अंदर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के लाखों मेंबर्स हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं उस पार्टीज के अंदर, लेकिन ताकत कितने लोगों के पास है? चंद लोगों के पास। और वो कौन लोग हैं? वो कोर है वो लोग। तो आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, आप अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर मोहल्ले के ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, आप अपने गांव को देख लीजिए, अपने गांव शहर के जो है वार्ड को देख लीजिए। उस शहर के वार्ड के अंदर या गांव के अंदर हजारों लोग रहते हैं, पर उस गांव की ताकत कितने लोगों के पास है? चुने हुए कुछ लोग होते हैं उनके पास है, वो कोर है, सरपंच होता है, मेंबरान होते हैं। तो इसी तरह से हर फील्ड के अंदर एक कोर ग्रुप होता है, एक कोर कमेटी होती है। मानते हैं इस बात को? एग्री है मेरी इस बात से? सब लोग सहमत है? कोर कमेटी होती है तो उन्हीं के पास ताकत होती है, उन्हीं के पास पैसा होता है, उन्हीं के पास सारी की सारी चीजें होती हैं। तो आरसीएम बिजनेस भी उसी सिद्धांत के ऊपर काम करता है। यहां पे भी पैसा, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और पहचान कोर लोगों के पास ही आप देखते हैं। आप देखते हैं कुछ लोग हैं जिनके पास ये सारी की सारी चीजें हैं। आरसीएम के अंदर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग हर रोज ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या सभी लोग रूबी स्टार हैं? क्या सभी लोग डायमंड हैं? क्या सभी लोग एमराल्ड हैं? अगर वो नहीं है तो उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, और आप कैसे बनेंगे, उस कोर तक कैसे जाएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। कहाँ जो गलतियां हो जाती है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके समाधान के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो कोर अगर हमें बनना है किसी भी कमेटी के अंदर, किसी भी संस्थान के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस कोर ग्रुप तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के वैसे ही किसी को बैठा दिया जाता है। उस कोर ग्रुप तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया होता है उन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ स्टेक पे लगाई होती है और कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो कोर मेंबर बनते हैं। कोर मेंबर ये नहीं बोलता कि नहीं आज तो मेरे बेटे की, आज तो मेरे भतीजे की शादी, आज तो यहाँ है वहाँ है। एक आप जरा कल्पना करें, एक व्यक्ति, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति, कांग्रेस एक बहुत बड़ी संगठन है, बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन की कोर कमेटियां हैं। अब एक व्यक्ति मान लीजिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोर ग्रुप का हिस्सा है और उसको पता है कि आने वाली 24 तारीख को दिल्ली में कोर ग्रुप की मीटिंग है। 24 तारीख का उसके पास आज मैसेज आता है कि 24 तारीख को दिल्ली में कोर ग्रुप की एक मीटिंग है। ये व्यक्ति जो कोर ग्रुप का मेंबर है, ये बिलोंग करता है हैदराबाद से।
24 तारीख मीटिंग का इसको मैसेज आता है और 24 तारीख को ही इसके भतीजे की शादी है हैदराबाद में। अब आप मुझे बताएं, क्या ये व्यक्ति उस शादी को अटेंड करेगा, इस कोर ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करेगा? डेफिनेटली कोर ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करेगा, अगर ये कोर ग्रुप में है और कोर ग्रुप में बने रहना चाहता है। दो चीजें हैं, डेफिनेटली ये केवल कोर ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करेगा, वहां की जिम्मेवारियां, भतीजे की शादी की जिम्मेवारियां किसी और को दे देगा अगर तो ये कोर ग्रुप मेंबर है, और अगर वो उसमें बने रहना चाहता है। वो एक संगठन है, संगठन की जिम्मेवारी परिवार से भी कई बार बड़ी हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से ठीक आरसीएम बिजनेस है, इस आरसीएम बिजनेस में भी बड़ी उपलब्धियां, बड़ी पिने, बड़े, और फिर उन्हीं लोगों को वो बड़े पद मिलते हैं जो कोर ग्रुप में रहते हैं। एक व्यक्ति जो कहने को कोर ग्रुप में है कि मैं भी कोर ग्रुप में हूं, लेकिन जब बड़ी मीटिंग होती है, कोई जिम्मेवारी की बात आती है, वो बहाने बनाता है कि नहीं आज तो मुझे वहां जाना है, आज तो ये है। तो फिर उसको बड़ा पद जब मिलने की बारी आएगी, कैबिनेट के मिनिस्टर बनाने की बारी आएगी, कोई बड़ा आयोजन होगा, क्या उसको वो जिम्मेवारी दी जाएगी? नहीं, डेफिनेटली नहीं दी जा सकती उसको, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस है। आरसीएम बिजनेस भी बहुत सिंपल है, सरल है। यहाँ बड़ी उपलब्धि, बड़ी पिने, बड़ी इनकम, सब कुछ मिलेगा, बट उन लोगों को मिलेगा जो कोर ग्रुप में आएंगे, जो कोर बन जाएंगे, जो कोर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं कोर स्टेप्स की बात करूंगा आपसे कि वो कोर स्टेप्स होते क्या है, कैसे उनको फॉलो करना है, किस प्रकार से हम उनको समझें, उनको जानें। पहली बात तो ये है कि हमें वो पता होनी चाहिए कि वो कोर स्टेप्स असल में होते क्या है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पिन पे हैं, कहाँ पे हैं, कोर स्टेप्स को जब तक फॉलो करते रहेंगे, आपकी इनकम, आपका लेवल, आपका सिस्टम बड़ा होता रहेगा। जिस दिन कोर स्टेप्स को फॉलो करना बंद, उसी दिन आप सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। ये कोई जो है रहस्य की बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो चेक करें सर कि हम कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपके सामने अभी एक एक करके वो सारे के सारे 8 कोर स्टेप्स आपके बीच में शेयर करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी स्क्रीन को शुरू करता हूं। सबसे पहला जो हमारा कोर स्टेप होता है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन कोर स्टेप्स को नोट डाउन करें और फिर याद बनवाएं। अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनवाएं और अपनी जेब में हमेशा रखें। सबसे पहला जो कोर स्टेप होता है, जो कोर पर्सन होते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर आप लोगों को? यस सर, बिल्कुल, थैंक यू। जो कोर पर्सन होते हैं, अभी आपने जाना कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है सर? कोर पर्सन्स के पास में। पैसा किसके पास होता है? कोर पर्सन्स के पास में। प्रतिष्ठा किसके पास होती है? कोर पर्सन्स के पास में। तो सारी की सारी चीजें कोर पर्सन के पास में होती है। तो ये कोर पीपल कौन होते हैं? कोर पर्सन वो होते हैं जिनका खुद का एक लक्ष्य होता है, खुद का एक लक्ष्य होता है। वो किसी और के लक्ष्यों के ऊपर काम नहीं करते हैं, कोई और लक्ष्य उन्हें दे उसका इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति किसी और के निर्देशों का पालन करके अपने लक्ष्य को बनाता है, वो कोर पर्सन नहीं हो सकता। वो तो नौकरी करने वाला तो हो सकता है, जहां जैसे एक ऑफिस के अंदर 50 कर्मचारी है, उनको उनका बॉस जो है लक्ष्य देता है, तब वो काम करते हैं। यहाँ पे वो बॉस और कर्मचारी वाला मामला नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति बॉस नहीं है, कोई व्यक्ति कर्मचारी नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति मालिक है और मालिक को कोई ये नहीं बताता कि क्या काम करना है। मालिक खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या काम करना है। मालिक को पता होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस दिन इस बिजनेस में आते हैं, आप इसके इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, IBO। और IBO होने के नाते आप इस कंपनी के मालिक होते हैं, 45% की आपकी हिस्सेदारी होती है। तो सबसे पहला जो कदम है, महत्वपूर्ण कदम है कोर स्टेप्स के अंदर, वही लोग शामिल होते हैं, वही लोग आगे बढ़ेंगे जिनका खुद का एक लक्ष्य होता है। खुद का लक्ष्य, हर महीने का लक्ष्य, हर दिन का लक्ष्य, हर साल का लक्ष्य और आने वाले 2 साल बाद का लक्ष्य, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद तक का लक्ष्य अगर आपके पास है तो यू आर कोर पर्सन। अगर नहीं है तो उसे बनाना शुरू करें सर।
किसी के भरोसे नहीं बैठना है कि मेरी अपलाइन मुझे कोई लक्ष्य देगी तो मैं काम करूंगा, वो अगर बताएंगे कि इस महीने ये करना है तो मैं काम करूंगा, तो हम कर्मचारी की श्रेणी में आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आरसीएम बिजनेस में कर्मचारी की कोई जगह नहीं है, यहाँ केवल और केवल मालिक लोग टिकते हैं, कर्मचारी का यहाँ कोई खाना ही नहीं है। यहाँ पे एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। अगर आप इस बिजनेस की जिम्मेवारी लेते हैं, आप इस बिजनेस को अपना मानते हैं, तो आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपना लक्ष्य तय करना है। हम जाना कहाँ चाहते हैं। गोल सेटिंग के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। गोल के ऊपर अगर ट्रेनिंग की बात करें तो मुझे कम से कम इसी टॉपिक पे बोलने के लिए 4 से 6 घंटे चाहिए। इस लक्ष्य के बारे में एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, जिसका नाम ही लक्ष्य है। इस लक्ष्य के बारे में एक बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसके अंदर आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा कि लक्ष्य होता क्या है, बनाना कैसे होता है। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, लक्ष्य का मतलब होता है कि पहले ये फैसला करना कि हम करना क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस बिजनेस में आ गए हैं तो हमें हर महीने अपना गोल सेट करना पड़ेगा। हर महीने हमें ये तय करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डायरी के अंदर कि मैं इस महीने इतना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करूंगा, और इस बिजनेस वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए मैं ये कदम उठाऊंगा कि प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस प्लानिंग के ऊपर फिर एक्शन करेंगे, तो इसको गोल बोलते हैं। और फिर 2 महीने बाद का क्या लक्ष्य है, रॉयल्टी पे कब आना चाहते हैं, टेक्निकल कब क्वालिफाई करना चाहते हैं। आप पूरे के पूरे अपने गोल्स को सेट करें सर। गोल सेटिंग आप सीख जाएंगे, आते रहे, सीखते रहे। बहुत सारी टिप्स में आपको गोल सेटिंग के बारे में बताया जाएगा। मॉर्निंग में पाठशाला होती है हमारी 6:30 से 7:30, उसमें आपको बार बार गोल सेटिंग के बारे में एक बार नहीं सैकड़ों बार बताया जाएगा। तो गोल सेट करना सीखें और गोल सेट करें, अपना लक्ष्य बनाएं कि आप जानना कहाँ चाहते हैं। अदरवाइज एक व्यक्ति जो अपना गोल नहीं बनाता है, उसको एक एग्जाम्पल से आप समझें कि एक व्यक्ति है जिसने घर से चलने से पहले कोई गोल नहीं बनाया कि मुझे कहाँ जाना है। उसकी जेब में पैसे भी हैं और वो बस स्टैंड पे जाता है और वहाँ जाके किसी भी बस को पकड़ता है, उस बस में बैठता है, बस का कंडक्टर उससे पूछता है कहाँ जाना है, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना, तक कहीं की भी टिकट दे दो। वो कहाँ की टिकट देगा, वो ज्यादा से ज्यादा वो बस जहाँ तक जाती है वहाँ की दे देगा। अब वो वहाँ से किसी दूसरी बस में बैठे और फिर से पता ही नहीं कहाँ जाना है, और ऐसे करते एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, वो 50 बसों में सफर करे, सैकड़ों दिन लगाए, सालों लगाए, कहाँ पहुंचेगा वो। मेरा दावा है कहीं नहीं पहुंचेगा, घूम फिर के वहीं आ जाएगा जहां से वो चला था, या वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपका गोल। अगर आपने इस गोल को सेट करना सीख लिया, इस गोल को सेट करना शुरू कर दिया, हर महीने अपना टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट के ऊपर एक्शन लीजिए, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज मैंने देखा है मैक्सिमम लोग गोल गोल ही घूमते रहते हैं। जिनका कोई गोल नहीं है उनका कोई रोल नहीं है, जिनका कोई गोल नहीं है उनका कोई रोल नहीं है, जिसका जितना बड़ा गोल है उसका उतना बड़ा मोल है। ये बात बीसी छाबड़ा जी यूं ही नहीं कहते, उन्होंने बहुत बड़े अनुभव के आधार पे इन बातों को कहा है। आपका मूल्य उतना ही है जितना बड़ा आपका गोल है, लेकिन गोल भी जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। गोल मोल गोल नहीं होना चाहिए जिसका अंदाज है भले सर मेरा तो गोल है मैं चांद पर जाना चाहता हूँ। अरे चांद से पहले वो रॉकेट तो बनाना पड़ेगा ना, तुम ऐसे हवा में तीर नहीं मारने हैं। गोल का मतलब है स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य को निर्धारित करना कि मुझे बिगिनर बनना है, फिर स्टार्टर बनना है, फिर ओपनर बनना है, फिर ईगल बनना है। कैसे बनना है वो सारी चीजें आपको परिभाषित करनी होंगी, उनको लिखना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपना लक्ष्य बनाए। बिना लक्ष्य के जो लोग चलते रहते हैं, बहुत सारे महीने आते रहते हैं, हर महीने अगर आप लक्ष्य बनाएंगे तो आप कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब हमारी अप्लायंस कोई ना कोई किसी महीने को लेके ज्यादा एक्साइटेड होती है तो हम कुछ ना कुछ कर देते हैं, बाकी के दिन खाली बैठे रहते हैं, बाकी के दिन कोई गोल ही नहीं है सर। तो इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है सर, हम कर्मचारी की श्रेणी में हैं और हम तो सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना हमें बोला जाता है। तो फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, तो फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मेरे शब्दों को अन्यथा ना लीजिएगा, इन शब्दों को गौर से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर तो आपका खुद का गोल है तो ये बिजनेस आपका है, क्योंकि ये बिजनेस मालिक लोगों का है, ये बिजनेस नौकरी करने वालों का, ये बिजनेस कर्मचारियों का नहीं है सर।
इस बिजनेस में एक व्यक्ति मालिक बन के ही टिका रह सकता है। इस बिजनेस में अगर कोई सोचे कि मैं तो कर्मचारी बन के टिकूंगा, मैं तो जब कोई कहेगा कि इस महीने ये करना है तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा कि कोई ऊपर से आगे कहेगा तब मैं करूंगा, कंपनी कोई टारगेट दे देगी तो करूंगा, तो हमारी मानसिकता को हमें चेक करने की जरूरत है। कहीं हम कर्मचारी की मानसिकता में तो नहीं आ गए हैं, जबकि ये बिजनेस तो मालिक का है। वो जो गोल्स आते हैं अप्लायंस की तरफ से, जो जब भी कोई आते हैं वो तो हमारी हेल्प के लिए आते हैं, वो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा है। उन एक्स्ट्रा को ऐड ऑन कर दीजिए अपने गोल के अंदर, अपने गोल के अंदर उनको समाहित कर लीजिए और ध्यान अपनी गोल के ऊपर रखिए कि आपको जाना कहाँ है। तो माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली जरूरत होती है कोर बनने की, वो है अपना लक्ष्य बनाने की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। आपका पूरा का पूरा चार्ट हो आपके पास कि इस महीने क्या करने वाले हैं। फिर गोल के अंदर माइक्रो गोल्स होते हैं, इस हफ्ते क्या क्या करने वाले हैं आप, कितने मीटिंग्स करने वाले हैं, कितने फोन कॉल्स करने वाले हैं, कितने लोगों से मिलने वाले हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड। अगर प्लान्ड नहीं है तो रिजल्ट जीरो आते हैं। अगर प्लान है, उसके आपके पास सारा का सारा रूपरेखा है, गोल के साथ आपका, गोल के साथ किया हुआ काम और गोल के बिना किया हुआ काम के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है सर, जमीन आसमान का फर्क होता है। रिजल्ट्स के अंदर फर्क पड़ता है। इसका फर्क आपको एक्शन में नजर नहीं आएगा। एक्शन आप ज्यादा करेंगे, आप ज्यादा मेहनत करते हुए अपने आप को पाएंगे। बिना गोल के अगर काम करेंगे, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप पाएंगे परिणाम है ही नहीं। लेकिन जो लोग गोल के साथ काम करते हैं उनके परिणाम 100% आते हैं। जो बिना गोल के काम करते हैं उनके परिणाम 10% आते हैं, 10%। ध्यान रखिएगा सर, गोल बना के काम करें, खुद का लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के बारे में प्लानिंग करें और उसके ऊपर जुट जाएं। किसी का इंतजार नहीं करना कि कोई और हमें गोल बना के देगा। हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। फर्स्ट स्टेप, अपना लक्ष्य बनाएं। नेक्स्ट, जो कोर पर्सन है, आरसीएम बिजनेस में आपको बड़ी उपलब्धि चाहिए, तो कोर पर्सन का जो मुख्य काम है, डेली दो लोगों से कम 2 लोगों से या तो प्रोडक्ट शेयर करना है या प्लान दिखाना है मिनिमम। अगर आप कोर ग्रुप में बने रहना चाहते हैं, कोर ग्रुप में आना चाहते हैं, कोर पर्सन बनना चाहते हैं, कोर पर्सन बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, पद, पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ चाहते हैं, आरसीएम जैसी खूबसूरत सिस्टम के अंदर लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो मिनिमम कम से कम आपको कम से कम 2 लोगों से हर रोज रोजाना या तो प्रोडक्ट शेयर करना होगा या फिर उनको प्लान दिखाना होगा। अगर 2 से नीचे आप आ रहे हैं, हफ्ते में 2 लोगों से ही मिल रहे हैं, अगर महीने में केवल 6 लोगों से मिल रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता। अगर आप इस बिजनेस में अभी 1 लाख रुपए महीना से कम कमा रहे हैं तो ये रूल आप सबके ऊपर लागू होता है। कई बार 10, 20, 50, 100 लोगों की टीम होने के बाद ये वहम हो जाता है हमें कि ये काम तो अब नीचे वालों को करना है, मुझे तो सिर्फ इन लोगों को मीटिंग करनी है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये उस हर आदमी को करना है जो कम से कम अभी 1 लाख रुपए तक नहीं पहुंचा है। आपको रोजाना कम से कम 2 लोगों से प्रोडक्ट करना होगा या उनको प्लान दिखाना होगा। डू समथिंग, हैव टू डू समथिंग, अगर आप कोर ग्रुप के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज ये बिजनेस फिर से आपको कहेगा टाटा बाय बाय, आई एम सॉरी, आई एम नॉट फॉर यू। कम से कम 2 लोगों से, आप किस भी परिस्थिति में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा सर। ठीक उसी तरह से जो कोर ग्रुप का मेंबर, उसकी एक मीटिंग दिल्ली में है और उधर उसकी हैदराबाद में भतीजे की शादी है, वो इसके पास ये बहाना नहीं होता। अगर वो ये बहाना बनाता है तो उसकी जो कोर ग्रुप की गद्दी है वो छिन जाती है, वो किसी और को दे दी जाती है। भैया ठीक है, तुम अपनी शादी ही अटेंड करो। आरसीएम भी इसी तरह से कहता है कि भैया ठीक है, तुम अपनी शादी के अंदर नाच, कोर ग्रुप के अंदर रहने के तुम लायक नहीं हो, यहाँ कोई और व्यक्ति आ जाएगा। आप किसी भी हाल में हो, आप घर में हो, घर से बाहर हो, ससुराल में हो, शमशान में हो, स्कूल में हो, अस्पताल में हो, कहीं पे भी हो, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं आपको मान सम्मान मिले, आपको पैसा मिले, आपको प्रतिष्ठा मिले, आपको लोग जाने, आप आरसीएम के रूबी स्टार बने, इस रूल
को फॉलो करना होगा सर। इसके अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं कि हम ये कहें कि कल मैंने 4 प्लान दिखा दिए थे तो आज की छुट्टी कर लेता हूं, आज कल वाले 2 मैंने दिखा दिए थे या आज की छुट्टी कर लेता हूं, कल 6 दिखा दूंगा। नहीं चलेगा सर। 2 का मतलब 2, रोजाना का मतलब रोजाना। इसके लिए समय निकालना पड़ेगा सर। सुबह निकालें, दोपहर को निकालें, शाम को निकालें, रात को निकालें। ये जिंदगी तो ऐसे ही झक 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 करके निकल गई साहब। अब तक तो कुछ हुआ नहीं। अब हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है और वहां पे भी अगर हम कोई बहाना ढूंढ लेंगे, इस 2 प्लान को 2 लोगों से मिलने का बहाना ढूंढ लेंगे कि इसलिए नहीं मिल पाया सर, बारिश आ गई थी, ये हो गया था, तो फिर माय डियर फ्रेंड्स, उस परमात्मा को दोष मत देना कि उसने आपको मौका नहीं दिया। उसने तो दिया था, उसने तो दिया था। कम से कम 2 लोग। इसके लिए इंतजार मत कीजिएगा साहब के अपलाइन आएगा वो दिखा देगा, मैं डाउन को फोन कर देता हूं वो दिखा देगा। आप दिखाएं सर। यू योरसेल्फ। प्लान दिखाना नहीं आता, सीख लीजिए। प्रोडक्ट बताना नहीं आता, सीख लीजिए। यूट्यूब के ऊपर दुनिया जहान की जानकारियां भरी पड़ी है। आप प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट कैटलॉग को पढ़ लीजिए, वीडियोस को देख लीजिए, न्यूट्री चार्ज के बहुत सारे वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, मार्केटिंग प्लान के बहुत सारे वीडियोस हैं उनको देख लीजिए। आपको खुद दिखाना नहीं आता, आप सीधे सीधे जाके वीडियो दिखा दीजिए। डू व्हाटसोएवर करना पड़ेगा सर, कम से कम 2 लोगों से, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन, हर हाल के अंदर, तभी सफलता मिलेगी। पॉइंट नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स, प्रति माह, हर महीने कम से कम 5000 बिजनेस वॉल्यूम के उत्पाद खरीदे व बिक्री करें। कम से कम, जिसको बोलते हैं हम डायमंड क्लब। आप इस बिजनेस में हैं और आप चाहते हैं कि आपको 50,000 रुपये महीना की इनकम मिले, और अगर कोई ये साथी सोचे कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के भी प्रोडक्ट ना बेचूं तो क्या कहें इसको, ख्याली पुलाव ही तो होगा कि अगर हम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम फिर कर क्या रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि फिर हम कर क्या रहे हैं। अगर हम रोजाना 2 लोगों से प्रोडक्ट शेयर नहीं करेंगे, रोजाना 2 लोगों से नहीं मिलेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं। और अगर 2 लोगों से मिलेंगे और 2 लोगों से प्रोडक्ट शेयर करेंगे या प्रोडक्ट प्लान शेयर करेंगे तो मैं नहीं मान सकता कि आपका 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं होता। ये उन्हीं का नहीं होता जो एक्चुअली महीने में केवल 2 नहीं करते हैं या करते ही नहीं है, सिर्फ कहते हैं लोगों को तुम करो तुम करो तुम करो। आप डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड क्लब में आना होगा सर। डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड क्लब में आना होगा। क्योंकि हर चीज की कुछ रूल रेगुलेशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं। मिनिमम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका पर्सनल आईडी के ऊपर, खरीद हो, सेल हो, बिक्री हो, और ये होगा उन लोगों का हक्का होता है सर, लोग घर से निकलते हैं, जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मिनिमम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने हमें क्यों करना जरूरी है? क्योंकि मंकी सी मंकी डू, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी टीम कर रही है, अगर आप कर रहे हैं तो आपकी टीम में कोई नहीं कर रहा, फिर तो हम किस मुंह से लोगों को कहेंगे कि आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करो? ये तो झूठी बात हो जाती है ना सर। अगर लोग सिर्फ 500-400 बिजनेस वॉल्यूम हम कर रहे हैं तो हम अपनी टीम में क्या डुप्लीकेशन पैदा करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, डायमंड क्लब मस्ट है। आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं, आप कोर बनना चाहते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये नहीं हो रहा है तो चेक कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, प्रतिदिन एक ऑडियो सीडी सुने। एवरी डे लिसन सीडी, एवरी डे, हर रोज एक सीडी सुने। हमारे आरसीएम के लगभग 25-26 ऑडियो टेप्स हैं। किसी साथी के पास नहीं है तो आरसीएम पाठशाला ऐसे सर्च करें टेलीग्राम के ऊपर, वहां आपको एक चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करें। उसके अंदर ये सारी की सारी ऑडियो टेप्स उपलब्ध हैं, जिसके अंदर आरसीएम ही क्यों से लेके 5 साल 45 साल से लेके हाई स्पीड से लेके अक्षमादान से लेके निर्णय की ताकत से लेके आपके 3 दुश्मन, मेक योर ऑब्जेक्टिव डिवाइन, टेक्निकल अब हाथ में, मंजिल की ओर, रफ्तार, एडिफिकेशन, सभी टेप्स आपको वहां मिलेंगी। हर रोज एक टेप सुननी पड़ेगी साहब। सुने। अगर आप कोर पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आप कोर ग्रुप
में बने रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ी उपलब्धि मिले, आपको पैसा मिले, आपको मान सम्मान मिले, आपको बड़ी पिन मिले, आपको लोग जाने, आपकी टीम बड़ी हो, तो आपको रोजाना एक सीडी सुननी पड़ेगी। इसका कोई ऑप्शन, कोई अल्टरनेट ना तो आज तक मिला है और ना मिलने वाला है। पहले के 3 काम अगर आप करते रहेंगे और ये चौथा भूल जाएंगे तो पहले 3 किए हुए जो काम है उनका भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। माइंड माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को ध्यान से दोबारा से सुनिए। पहले के जो 3 काम हैं, पहले के 3 काम क्या हैं? अपना लक्ष्य बनाएं, रोजाना 2 लोगों से प्रोडक्ट और प्लान शेयर करें, प्रति माह वॉल्यूम करें। अगर आप ये तीनों काम कर रहे हैं और ये चौथा नहीं कर रहे हैं तो आपको उन तीनों कामों को करने से भी कोई नहीं मिलने वाला। आप महज 5000 बिजनेस वॉल्यूम करके एक सेल्समैन ही रह जाएंगे अगर सीडी नहीं सुन रहे हैं। कभी न कभी ये बिजनेस आपको पीछे धकेल देगा, कभी न कभी आपके मन में नेगेटिविटी आएगी, कभी न कभी आपको लगेगा कि मेरे से नहीं होगा, कभी न कभी आपको अपनी टीम से ही विरोध का सामना करना पड़ेगा, कभी न कभी आपको लगेगा कि मैंने इतने लोगों को ज्वाइन करवा दिया, काम कोई नहीं कर रहा है। उसका बहुत सिंपल सा कारण है कि हम सीडी नहीं सुन रहे हैं। हम सीडी नहीं सुन रहे हैं। लोग हमारे से जुड़ते तो हैं लेकिन टिकते नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हम सीडी नहीं सुन रहे। हर रोज एक सीडी सुननी होगी सर, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप भले ही रूबी स्टार बन जाएं तब भी ये सीडी सुननी होगी। मैं आज भी सुनता हूँ, एमरल्ड की पिन पे हूँ, आज भी सीडी को सुनता हूँ। अगर मुझे सुनने की जरूरत है तो आपको मुझसे ज्यादा सुनने की जरूरत है। हर रोज का मतलब हर रोज होता है। ध्यान से सुने उसको, ऐसे नहीं कि लगा के रख दिया और दिमाग कहीं और है, कहीं हम और घूम रहे हैं, इधर बज रहा उधर बाहर किसी और से गप्पे लड़ा रहे हैं। वो सुनना नहीं होता है, वो सीडी की इंसल्ट करना होता है। पंडित जी को जब सुने तो पंडित जी के पास रहें, वत्स साहब को सुने तो उनके साथ में रहें, कोठारी जी को सुने तो उनके साथ में रहें। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर रोज एक सीडी हमें सुनने की आदत बनानी पड़ेगी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बना लीजिए सर। देर आए दुरुस्त आए। अभी समय इससे पहले हमारे हाथ से फिसल जाए, बना लीजिए सर। बहुत अच्छी आदत है। इससे आपके शब्दों का चयन सुधर जाएगा, आपको टारगेट कैसे बनाना है वो आ जाएगा, टीम से बात कैसी करनी है वो सीख जाएंगे, मीटिंग्स कैसे करना वो सीख जाएंगे। को 100 बार सुनेंगे तब जाके पंडित जी आपके मुंह से बोलना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक टेप डेली सुनना है। आप कोर ग्रुप में बने रहना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट अनुमोदित पुस्तक पढ़ें। अनुमोदित पुस्तक पढ़ें डेली 30 मिनट। वो किताब पढ़ें जो आपकी अपलाइन ने आपको रेकमेंड की है। रेकमेंडेड बुक्स, रीड रेकमेंडेड बुक्स बहुत सारी है। कॉमिक्स पढ़ने से बात नहीं बनेगी। बोले सर मैं हर रोज पढ़ता हूँ। बोले क्या पढ़ते हो? बोले मैं पंजाब केसरी पढ़ता हूँ, 2 घंटे पढ़ता तो हूँ सर, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट क्या आएगा सर? कुछ नहीं आने वाला। उन चीजों को पढ़ने से जो आपकी अपलाइन ने बताई हुई है उनको पढ़ने से रिजल्ट आएगा। रीड रिकमेंडेड बुक्स। शुरुआती स्टेज में हमारे पास 3 से 4 किताबें होती। पहली बुक लिख लीजिए अगर किसी को नहीं पता है। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है, हमारे पास 3 किताबें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ। लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की बुक है। सेकंड बुक है हमारी बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ट्स उसके राइटर हैं। तीसरी बुक है हमारी बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। और चौथी बुक मैंने लक्ष्य के बारे में आपको डिस्कस किया। इन 3 किताबों के तो हमें मास्टर बनना पड़ेगा सर। हर रोज आधा घंटा कम से कम पढ़नी ही पड़ेंगे। आपने 4 बार पढ़ ली, 5वीं बार शुरू कीजिए सर। 6 बार पढ़ दी, 7वीं बार शुरू कीजिए सर। 8 बार पढ़ दी, 9वीं बार शुरू कीजिए सर। इन किताबों को छोड़िएगा मत, ये हमेशा पढ़ते रहिए। लोक व्यवहार और बड़ी सोच का बड़ा जादू तो जिंदगी भर उम्र हमें पढ़ते रहना है। ये तो कभी भी नहीं भूल सकते हम, और ना भूलनी है। इसके अलावा रिकमेंडेड बुक्स में हमारी आती हैं आदरणीय टी.सी. छाबड़ा जी द्वारा लिखी गई कई सारी पुस्तकें हैं। इसके अलावा आदरणीय श्रीचंद अत्री जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है लॉक्स एंड कीज। रीड रिकमेंडेड बुक्स एट लीस्ट 30 मिनट्स डेली। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास समय था या नहीं था, समय तो निकालना पड़ेगा। आप बस में जा रहे हैं तब पढ़ सकते हैं, आप कहीं वेटिंग पीरियड में तब पढ़ सकते हैं, आप सोने से पहले पढ़ सकते हैं। एक नियम बनाएं कि मैं
एक नियम बनाएं कि मैं सुबह बिस्तर से पैर नीचे जब रखूंगा जब आधा घंटा किताब पढ़ लूंगा। एक नियम बनाएं कि मैं अपने बिस्तर पर तब लेटूंगा जब मैं आधा घंटा किताब पढ़ लूंगा, उसके बिना मैं अपनी कमर सीधी नहीं करने वाला। कुछ भी अंकुश अपने ऊपर लगाएं, बट 30 मिनट रीड रिकमेंडेड बुक्स माय डियर फ्रेंड्स। कोर पर्सन बने रहना चाहते हैं, कोर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये करना पड़ेगा सर, नो एक्सक्यूज। नेक्स्ट, प्रति माह एक सेमिनार में बड़ी तैयारियों के साथ भाग लें। प्रति माह एक सेमिनार में बड़ी तैयारियों के साथ भाग लें। सेमिनार इस बिजनेस की जान है, जहां से आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, जहां से आपको नई टीम बनती है, जहां से आपको खुद को मोटिवेशन मिलता है। यदि तो आपके पास शहर के अंदर, किसी शहर के अंदर फिजिकल सेमिनार हो रहा है तो उसकी बड़ी तैयारियों के साथ भाग लेना है। सैकड़ों लोगों को उसके अंदर इनवाइट करना है, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट है उसमें से सबको इनवाइट कीजिए। इनविटेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, वो किसी और दिन हम करेंगे, लोगों को कैसे इनवाइट करना है। बट आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उस लिस्ट में से सब लोगों को वहां इनवाइट कीजिए बड़ी तैयारियों के साथ। कई बार तो ये होता है सर, जो लीडर है जो कह रहा है कि मुझे आरसीएम में सक्सेस चाहिए, वो खुद ही नहीं आता, उसी को बुलाना पड़ता है कि भैया सेमिनार में आ जाओ। एक कोर पर्सन को ही अगर ये कहना पड़े कि आप सेमिनार में आ जाओ, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा फेल होने का फार्मूला क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा फार्मूला है कि अगर एक कोर पर्सन को ये कहना पड़े कि आप तैयारियां कीजिए और आप आए अपनी टीम को लेके। अरे उसको तो इंतजार होता है कि एक सेमिनार कब हो, वो तो मौके की ताक में रहता है कब प्रोग्राम हो, और उसके लिए जैसे उसको पता लगता है, कहीं से भी पता लग जाए, वो अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर देता है। और फिर हम कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सर लोग काम नहीं कर रहे हैं। काहे को काम करेंगे? वी आर नॉट कोर, वी आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। हम खुद ही इंतजार में बैठे हैं कि अपलाइन ने लिया है सेमिनार, तो मैं क्यों तैयारी करूं? मैं तो 2 लोगों को ले जाऊंगा या मैं देखता हूं। ऐसे नहीं चलेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा। ये सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे, हमारी टीम फॉलो करेगी। यह चीजें डुप्लीकेट होती है, सही भी डुप्लीकेट होती है, गलत भी डुप्लीकेट होती है। सेमिनार तो जब आपको मिले, आपके आसपास के 50-100 किलोमीटर के एरिया के अंदर आपको पता लगे कि एक अच्छे लीडर का सेमिनार है, पहले तो अपनी अपलाइन से डिस्कस कीजिए कि आपको उस सेमिनार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के सेमिनार होते हैं, बहुत तरह की एजुकेशन इस फील्ड में दी जाती है। आस्क योर अपलाइन कि यू वांट टू गो, ये लीडर आ रहे हैं, आप उनके बारे में उनसे पूछें, और फिर अगर वो बोलते हैं आपको यस, तो उसकी बड़ी तैयारियां करें। गिद्ध की तरह से नजरें रखें इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए। किसी ने भी ऑर्गेनाइज करवाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा आप उठा सकते हैं। कई बार हम सिर्फ उन्हीं सेमिनार की तैयारियां करते हैं जिस सेमिनार को हमने ऑर्गेनाइज करवाया, बाकी गए भाड़ में। अरे साहब, सेमिनार किसी ने भी ऑर्गेनाइज करवाया हो, आपको क्या लेना देना इस बात से? आप तो बल्कि खुश हो जाइए, किसी और ने ऑर्गेनाइज करवाया, अब तो मैं और ज्यादा लोगों को लेके जाऊंगा वहां पे। माय डियर फ्रेंड्स, एवरी मंथ जब भी आपको मौका मिले, अगर फिजिकल नहीं हो रहे हैं तो किसी एक सेमिनार के डिजिटल की तैयारी कीजिए सर। डिजिटल सेमिनार, आपकी अपलाइन की कोई बड़ी मीटिंग हो सकती है, कोई एक मंथली प्रोग्राम हो सकता है, उस प्रोग्राम की तैयारी कीजिए। एक प्रोग्राम की मिनिमम बड़ी तैयारियों के साथ भाग ले। ऐसे नहीं कि हर रोज मीटिंग तो हो ही रही है सर, सेमिनार की क्या जरूरत है। बिग तैयारियां किसी न किसी एक प्रोग्राम की हर महीने होंगी तो आपकी टीम बिल्ड होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रति माह अपनी सक्रिय व बढ़ती हुई अपलाइन से परामर्श करें। हर महीने, इसको बोलते हैं काउंसिल योर अपलाइन। अब ये सलाहकार जो है ना, बहुत बहुत जबरदस्त चीज होती है। महाभारत आप लोगों ने जरूर देखी होगी। एक के सलाहकार शकुनी थे और एक के सलाहकार श्री कृष्ण थे। एक के सलाहकार शकुनी थे, एक के सलाहकार श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण थे। एक को मिट्टी में मिला दिया, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, उसके बावजूद, जिसके पास सैकड़ों भाई थे, उसके बावजूद, जिसके पास भीष्म पितामह जैसे लोग थे, उसके बावजूद, जिसके पास पूरे पराक्रम था,
और एक के पास केवल एक अच्छा सलाहकार था। केवल एक अच्छा सलाहकार जो है उसने पूरे के पूरे युद्ध को अपने हक में कर दिया। हर महीने पहली बात तो अपना काउंसलर चुनिए। काउंसिल योर अपलाइन, अपना काउंसलर। ये बहुत गहराई की विषय है कि आपकी काउंसलिंग कौन कर रहा है। कई बार हम अपनी सुविधा के अनुसार उस काउंसलर को ढूंढ लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन मीठा जहर भी उसके साथ पिला देता है, नेगेटिविटी से भरी हुई बातें करता है। ध्यान से चुनिएगा अपने सलाहकार को, और आप सलाहकार चुन लेते हैं तो फिर उसकी बातों को फॉलो कीजिए। फिर उससे हर महीने बैठ के फेस टू फेस बैठ के, जूम आप सहारा ले सकते हैं अगर बहुत दूर है तो, अगर आप मिल सकते हैं तो मिल के फेस टू फेस बैठ के उनसे अपना पूरा बिजनेस, जैसे कहते हैं ना, दाई से पेट नहीं लकोया करते, डॉक्टर के सामने बीमारी नहीं छुपाया करते, वकील के सामने सारी बातें सच बतानी होती, तभी वकील आपका केस जीत सकता है। इसी तरह से पहली चीज सलाहकार अच्छा चुनिए। अच्छा सलाहकार आरसीएम बिजनेस में कौन है? जो एक्टिव है, इफेक्टिव है और ग्रोइंग है। 3 क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, आपके सलाहकार के अंदर, आपके जिसको आप काउंसलर, जो एक्टिव हो। एक्टिव मतलब जो आपको नजर आता हो आरसीएम की मीटिंग्स के अंदर, आरसीएम के प्रोग्राम्स के अंदर, आरसीएम के सिस्टम के अंदर। वो व्यक्ति नहीं जो सोया पड़ा है। कभी कभी मिलता है, बातें बहुत अच्छी अच्छी बोलता है, लेकिन सोया पड़ा है। ना वो मॉर्निंग की पाठशाला में नजर आता है, ना वो कहीं और दूसरी मीटिंग में नजर आता है। कोई एक्टिविटी है ही नहीं उसकी, सिर्फ ज्ञान है उसके पास। जब भी मिलते हो तब ज्ञान से पूरा का पूरा आपको सरोबार कर देता है। ही इज नॉट एक्टिव। पहली चीज एक्टिव। सेकंड इफेक्टिव। इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जब वो बोले तो उसकी बातों का वजन है कि नहीं है, लोग सुनते भी हैं कि नहीं सुनते, या बीच में ही भाग जाते हैं या मुंह मोड़ लेते। इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। एंड ग्रोइंग अपलाइन ढूंढिए सर। ग्रोइंग मतलब जो खुद आगे बढ़ रहा है। अगर एक आदमी खुद ही आगे नहीं बढ़ रहा, आप हमें क्या आगे बढ़ाएगा सर? तो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और ग्रोइंग अपलाइन हो, उसी को अपना सलाहकार बनाइए। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति की तो वैसे ना तो इस धरती पे जगह है, इस बिजनेस में तो है ही नहीं। जो हर चीज में कमियां ढूंढता हो उससे तो दूरी बना लीजिए सर। जिसको हर चीज में कमियां नजर आती हो, कंपनी में, सिस्टम में, चाहे वो कितना ही ज्ञानवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। इस तरह के लोगों से बच के रहना है। तो जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो, उसको सलाहकार बनाएं। और उस सलाहकार से हर महीने अपना बिजनेस डिस्कस करें कि सर मैं ये यहाँ पे बिजनेस शुरू किया है, यहाँ पे मेरा ये ग्रुप है, यहाँ पे ये इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे करके मेरा इस महीने का ये लक्ष्य है, मैं इस महीने यहाँ जाना चाहता हूँ और ये मेरे पास प्लानिंग है। ये सारी चीजें उनके साथ डिस्कस करें और फिर जैसा जैसा वो गाइड करें एज इट इज उसको फॉलो करें सर। फिर अपने दिमाग को बीच में ना आने दें। फिर उस सलाह के ऊपर अपनी सलाह मत थोपे। अगर आप ऐसा करते हैं कि वो जो सलाह दे रहे हैं उस सलाह के ऊपर अपनी सलाह थोप रहे हैं, तो जिसको आप एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को अगर अपना सलाहकार बनाएंगे भी, वो भी आपसे पीछे हट जाएगा। 1-2 बार देगा आपको सलाह, तीसरी बार कहेगा टाटा बाय बाय, क्योंकि आप अपना ही दिमाग लड़ाए जा रहे हैं, आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे। कई बार तो मैंने ये देखा है कि हम काउंसलिंग करने नहीं जाते, सिर्फ उनको बताने जाते हैं कि सर हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और अगर वो कुछ काउंसलिंग करते भी हैं तो उस बात को काट देते हैं। ना ना सर, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, ये तो ऐसे होता है। अच्छा सलाहकार चुने और उस सलाहकार की बात को फिर माननी। अगर नहीं मान रहे तो ये हमारी गलती है, फॉलो भी करना होगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लगातार प्रयास करें एवं सकारात्मक रहें। लगातार प्रयास करें सर, लगातार का मतलब लगातार, हर रोज, डेली हमें एफर्ट करना है। अभी हमने शुरू में एक वीडियो देखा था जिसमें वो एक छोटा भालू का बच्चा दौड़ रहा, उसके पीछे वो चीता उसको। जिंदगी ठीक इसी तरह से है माय डियर फ्रेंड्स। लगातार प्रयास करें, लगातार रास्ते ढूंढे। जिंदगी तो वही चीता है जो हमें खाने को तैयार है। हम जैसे ही रुकेंगे हमारा काम तमाम। हम जैसे ही कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। आरसीएम बिजनेस के अंदर भी ये बिजनेस आपका तभी तक चलता रहेगा जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। रोजाना नए लोगों से मिलिए, रोजाना सीडी सुनिए, रोजाना अपना काम कीजिए, रोजाना बुक पढ़िए, लगातार प्रयास करते रहिए, तभी
आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। ये बिजनेस ही नहीं, जिंदगी का भी यही फलसफा है सर। रुकना मौत की निशानी है, रुक गए तो खत्म है सर। सेकंड वीडियो हमने देखा जिसके अंदर वो बहुत छोटे छोटे बत्तख के वो छोटे बच्चे, वो लगातार, ऐसा नहीं है कि वो 4 बार गिर गए थे वो अब आराम कर रहे हैं। 4 लोग आरसीएम में हम क्या करते हैं, 4 लोगों ने मना क्या कर दिया, छाती पीटते हैं कि अरे हाय मर गया, वो काम नहीं कर रहा, ये 4 लोग इन्होंने मना कर दिया, लोग तो जुड़ ही नहीं रहे हैं। फिर कुछ नहीं हो सकता सर, लगातार प्रयास करना होगा। वो छोटे नन्हे चूजे बार बार गिर रहे थे लेकिन फिर से उठ के खड़े हो जाते थे, फिर से प्रयास कर रहे थे। हमेशा उनके दिमाग में पॉजिटिविटी आपने देखी होगी, अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखें। घर से जब निकलें तो अपने आप से कहें कि यस, लोग तो जुड़ते हैं, लोग तो खरीदते हैं, लोग तो मानते हैं, लोग तो सफल होते हैं। अरे देखिए ना सर, हर महीने कितने सारे लोगों की सफलता आपके सामने उदाहरण पे उदाहरण प्रस्तुत किए जा रही है। अगर वो सफल हो रहे हैं तो बिजनेस तो चल रहा है ना सर। अगर हमारा नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं हम इन 8 कोर स्टेप्स को अवॉइड कर रहे होंगे। चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं हम लोग या तो हमारे बिना लक्ष्य के काम कर रहे हैं, या रोजाना 2 लोगों से नहीं मिल रहे हैं, या डायमंड क्लब के ऊपर ध्यान नहीं है, या हम सीडी नहीं सुन रहे हैं। हम सोचते हैं सीडी सुनने की क्या जरूरत है, एक सीडी सुनी तो थी, अब बार बार हर रोज सुनने की क्या जरूरत है। मैंने हाई स्पीड को सुना तो था, पता है मुझे सब कुछ सर। इससे बात नहीं बनने वाली, हर बार हर रोज सुननी पड़ेगी। हर महीने वो सारी टेप्स को आप कंप्लीट कीजिए, फिर से शुरू कीजिए। हर रोज किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हर महीने सेमिनार की तैयारियां करनी होंगी, हर महीने अपनी सक्रिय बढ़ती हुई अपलाइन से विचार विमर्श करना पड़ेगा। और पॉजिटिविटी एंड कॉन्टिन्यूअस लगातार प्रयास करते रहेंगे तो ये बिजनेस आपको सफलता देगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की बातचीत को मेरी तरफ से मैं यहीं पे समअप करना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। इस बिजनेस के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं 100% एज इट इज, बिना अपना दिमाग लगाए, इस दिमाग को पंडित जी बोलते हैं कि ये दिमाग अगर इतना बढ़िया होता तो चेक करें तो हम आज से पहले करोड़पति होते। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो गलती है कहीं ना कहीं। हमें उस व्यक्ति के दिमाग को इस्तेमाल करना है जो इस बिजनेस में करोड़पति है। ये हर फील्ड का नियम है सर। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है उसकी बातों के ऊपर अमल करेंगे तो अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और दिमाग अपना ही लगाना चाहते हैं, नहीं नहीं डॉक्टर साहब सुआ तो मैं अपने हिसाब से लाऊंगा या किताब पढ़ने से क्या होगा, फिर डॉक्टर क्या करेगा, हाथ जोड़ लेगा, अरे भाई ठीक है यार माफ कर यार, है? और उधर से अगर कोई मतलब कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि नाम वाम काट दिया जाए तो नाम कटवा देगा अपना। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के 8 कोर स्टेप्स, इनके ऊपर अपने आप को कसौटी है ये हमारे बिजनेस की, ये कसौटी है हमारी सफलता की, ये कसौटी है हमारे इस बिजनेस की ऊंचाइयों की। इन 8 कदमों को चेक करें कि हम कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप जरा सा इसके अंदर ध्यान देंगे, इस कार्ड को जेब में रखें, चेक करें। रात को सोने से पहले, रात को हर रोज सोने से पहले ये 8 कदम चेक करके सोना है कि इनमें से कोई चीज छूट तो नहीं गई है, कहीं किसी की तरफ कोई टेप सुनना छूट तो नहीं गया। चेक करें कि 2 लोगों को प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया कि नहीं दिखाया। 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, वो कितना हो गया है। सीडी सुनी कि नहीं सुनी, किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सेमिनार जो कौन से वाला मैं फोकस करने वाला हूँ, ये डेली चेक करना है। हम क्या मैंने अपनी अपलाइन से काउंसलिंग कर ली है, क्या मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, क्या मैं पॉजिटिव हूँ, क्या मैं लगातार, ये थर्मामीटर है सर। कई बार बहुत साथी मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, क्या करूं, दिक्कत आ रही है। मैं कहता हूं ये 8 कोर स्टेप्स को चेक करो। कोई चीज छूट रही होगी, कहीं कोई गलती हो रही होगी, तो पता लग जाएगा कि गड़बड़ कहाँ है। अक्सर इन्हीं 8 में से कोई चीज छूट जाती है, या सीडी छूट जाती है, या बुक पढ़ना छूट जाता है, या रोजाना 2 लोगों से मिलना छूट जाता है, या हम अपलाइन को महत्व नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक इन्हीं 8 में से एक जगह होती है, और इसीलिए बिजनेस के अंदर फिर ग्रोथ बंद हो जाती है। लोग सुनते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं। ये हो सकता है इन 8 कदमों के बिना। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत 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 ही बेसिक सी चीज है।
इस बिजनेस में आपको अगर 5 से 10 हजार रुपए की इनकम ही चाहिए, अगर आप किसी साथी का लक्ष्य है कि मुझे 5-10 हजार रुपए ही चाहिए, तो आपकी मेहनत से मिल सकते हैं वो। आप मेहनत करें और वो मिलेंगे आपको 5 से 10 हजार। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको 50 हजार रुपये मिले, 50 हजार के बाद 1 लाख, 2 लाख रॉयल्टी मिले, टेक्निकल मिले, इन 8 कोर स्टेप्स के बिना संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है और नहीं है, संभावना ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। कोसों मैंने देखा उन लोगों को जो 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो आरसीएम में 8 साल से हूं। मैं मिला उन लोगों से जो पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 5-10 हजार रुपए से ऊपर नहीं गए। कभी कभी झटका लगता है, कोई पिन आ जाती है, 1 महीने का चेक आता है 50 हजार रुपए का, 70 हजार का, फिर धड़ाम से नीचे 5 हजार, बस 10 हजार, इससे ऊपर जा ही नहीं सकते वो। मैंने देखा उन लोगों को जिन लोगों ने 15 हजार लोगों की टीम बिल्ड कर दी, 15 हजार लोग जोड़ दिए, फिर से बिजनेस धड़ाम नीचे 5 हजार रुपए ही आ रहे हैं आजकल। और फिर कहते सर आरसीएम नहीं चलता, सर बिजनेस ही बेकार है, सर काम ही नहीं करते लोग, सर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। कभी वो लोग ये नहीं बताते कि सर मैं टेप नहीं सुनता। मैं पूछता हूँ सर टेप कब सुनी थी, कहते सर टेप सुनी तो थी, कौन सी सुनी थी, फिर दिमाग खुजलाते, सर पता वो थी तो एक पंडित जी की, कौन सी थी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। किताब कब पढ़ी थी, किताब तो सर वो एक पढ़ी थी, बड़ी गजब की किताब है सर, कमाल है उसमें। बोले कौन सी किताब है, बोले वही है तो ना सर, एक वो ऐसे ही है उसमें जो आधी बात तो समझ में ही नहीं आती। मैंने कहा कहाँ है वो किताब, आपके बैग में है क्या? बोले सर बैग में तो नहीं है, वो घर रखी है घर रखी तो घर ही रखी है, तो डायमंड भी घर ही रखा है। फिर मैं पूछता हूँ, तीसरा प्रश्न होता है कि भैया 1-to-1 मीटिंग कब की थी, कल कितनी होम मीटिंग की आपने? बोले सर कल सर वैसे मैं कल एक आदमी से मिला तो था। मैंने कहा वो नया था कि पुराना था? बोले नहीं वही 3 साल से आरसीएम कर रहा है, उससे मिला था मैंने उसको समझाया था कि काम कर ले, मानता ही नहीं है मैंने कहा नए से कब मिले थे, नया प्लान कब दिखाया था? डायमंड क्लब करते हो? बोले हाँ सर वो तो कर लेता हूं मैं डायमंड क्लब। मतलब डायमंड क्लब पे ही अटक गए, सीडी नहीं सुन रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, फोन कॉल नहीं कर रहे हैं, सेमिनार की कोई तैयारियां नहीं होती हैं, भीलवाड़ा की कोई तो फिर चलेगा कैसे सर? ये 8 के 8 कदम एज इट इज फॉलो करने होंगे हमें सर, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आए इन 8 कदमों के ऊपर, इनको फोकस करें, इनके ऊपर अपने आप को तोल दें, अपने आप को बिल्कुल कहते ना बिल्कुल निचोड़ दें इनके ऊपर, इन 8 कदमों के ऊपर, तो आपकी सफलता स्काई इज द लिमिट सर। इस बिजनेस में आप अपना चेक जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा लिख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को मैं यहीं पे समअप करना चाहूंगा। तो ओवर टू हमारे आज के जो हमारे क्या बोलते हैं संयोजक हैं मिस्टर सोनू जांगड़ा जी। यस सर सर बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और हमारे यहाँ पे कुछ काम के लिए आए थे, अमित जी भी यहाँ पधारे हुए हैं लोहारी में। अरे वाह। और सर जी जय आप अभी दर्शन दिए सर इन्होंने। और आज की मीटिंग सर बहुत ही सीखने हो गया और मैंने पूरी इस पे नोट भी की है। और सर एक चीज तो तय है कि अगर डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब करना पड़ेगा, और कोर लीडर बनना है तो कोर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। और किताबें तो आपकी मतलब मार्गदर्शन से मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ता हूँ, आधे घंटे की बजाय बल्कि 2 घंटे तक पढ़ देता हूँ। और जो सीटी है सर, अपनी सीटी सारी टोटल 51 सीटी है सर, जिसमें 2 तो बाहर के एमए वाली कंपनी की हैं, 26 सीटी स्टीफ पंडित जी की हैं, 8 मुकेश कोठारी जी की हैं, और 4 सीटी सुरेंद्र वस्त जी की हैं। तो ये सारी ही करते हैं और टीम को भी कहते हैं, इनके बारे में बताते हैं और इनकी जानकारी देते हैं, जैसे कि अब जैसा आप बताते हैं आपके मार्गदर्शन में ही रह के हम काम करते हैं। और आज की मीटिंग
पे और भी फॉलो करेंगे सर। एक दो कमी है उनको मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे जो भी हमारे अंदर हैं, और इस तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और जानकारी से सर कुछ नहीं बनता। आप हमारे मतलब एक गुरु की तरह जिस तरह से हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए मैं सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मेरी तरफ से सभी जी म्यूट हो गए, दोबारा से अनम्यूट करें सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपका कीमती समय देने के लिए सब पूरी 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 टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हर सिंह सर। थैंक यू सर, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह पाठशाला में 6:25 पे फिर मिलते हैं सर। पाठशाला चलती है रोजाना सुबह 6:25 पे, और गहराई से आप विषयों को समझने के लिए मॉर्निंग में भी इनवाइटेड हैं, लिंक यही रहता है। नमस्कार सर। मेरी सबसे पहले सभी को नमस्कार। क्योंकि आज मेरी एक मजबूरी थी, मैं आ नहीं सका मीटिंग में, लेकिन सुन रहा था। मैं घर पे नहीं था, बाहर था, तो इसलिए आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और सुनील सर, आपने इतना कीमती समय दिया। आपके पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जब भी हम मीटिंग मांगते हैं आप समय देते हैं। थैंक यू, शुक्रिया दिल से। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, क्योंकि 9:15 हो गए हैं, 8 बजे से हम बैठे हुए हैं काफी लोग। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। जय आरसी, जय आरसी सर, जय आरसी।